माया क्षेत्र बना ही इसलिए है कि ऐसे जीवों को इतनी यातनाएं दो, इतनी यातनाएं दो कि फिर वो जो है इस क्षेत्र में आने का नाम न ले, अर्थात भगवान से विमुख होने का नाम न ले। कौन जीव है जो मौत चाहता है, जरा बता दीजिए। एक प्राणी, चाहे वो मक्खी मच्छर हो, चींटी चीता हो, बाघ शेर हो, हाथी घोड़ा हो, व्हेल मछलियां हो, ऐसा एक कोई जीव नहीं मिलेगा जो मौत चाहता हो। क्यों? कि इतनी यातनाओं से माया ने उसको गुजारा है, इतनी यातनाओं से गुजारा है कि तड़प तड़प करके वहां याचना किया था कि अब मुझे जो शरीर मिलेगा तो मैं प्रभु को छोड़कर और कहीं नहीं बिलोंग होगा। और ये यादगार माँ के गर्भ तक रहता है कि प्रभु इस कोठरी से बाहर कर, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मुझे इस जेल में आना पड़े, इस थैली में, मल मूत्र वाली थैली में आना पड़े। तो भगवान से विमुख और भगवान से अलग हमार काम करना, हम हैं और हमार कुछ है, यहीं से आप अपराधी हो गए, पापी कुकर्मी हो गए, और हमारा नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं आप पाप कुकर्म कर रहे हैं, और उसके आप भोक्ता बनेंगे। और तड़प तड़पाने के लिए ही तो 84 लाख जोनियां हैं, और क्या है, तड़पना ही तो है। भोग में ये भोगना चाहता था, इसमें भोग, ये भोगना चाहता था, इसमें भोग। बच्चा पैदा करना, खाली आहार चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए, सुअर बन सुअर, कोई काम नहीं है उसका, दिन भर खाने खोजता रहेगा, बच्चा पैदा करेगा। वही बात के गृहस्थ है, भोग भोगना और उस भोग से बनी हुई शरीर को भोग्य सामग्री जुटाने में लगाना, भोग भोगना और भोग्य सामग्री जुटाने में शरीर को लगाना। हम लोगों में आप में क्या अंतर है? केवल इतना ही अंतर है, भोग आप भी भोग रहे हैं, भोग हम भी भोग रहे हैं, खाना पानी आप भी खा पी रहे हैं, हम भी खा पी रहे हैं, वस्त्र आप भी पहने हैं, हम भी पहने हैं, यानी आप भी भोग भोग रहे हैं, हम भी भोग भोग रहे हैं। लेकिन आप भी, अच्छा, उसमें आप भी जीने के लिए भोग रहे हैं, खाना पानी, हमारा जीवन सुरक्षित सही रहेगा, हम भी जीने के लिए भोग भोग रहे हैं, खाना पानी खा पी रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में हमारे आप में? यहाँ तक तो हम दोनों बराबर हैं, खाना पानी खाने पीने पहनने ओढ़ने में हम दोनों यहाँ तक तो बराबर है। अंतर दोनों में क्या है? हमारे और आप में, गृहस्थ और संत महात्मा में अंतर क्या है? तो आप जो है जीवन को उस भोग की सामग्री को जुटाने में लगा रहे हैं। अपने जीवन को जो भोग भोग करके सुरक्षित रखे हैं, उसको भोग्य सामग्रियों को जुटाने में लगा रहे हैं। और हम लोग अपने जीवन को, यानी इसके मंदिर जो परम सत्य है, जो परमेश्वर है, उसमें जोड़ दिए और उसके तरफ से उन कार्यों में लगे हैं जो इस जीवन का उद्देश्य है, यानी भगवत संदेश देना, जीवों को समझाना, उत्प्रेरित है, जिज्ञासु है तो सच्चाई बताना, इस भव सागर से माया जाल से बाहर निकालना, परमेश्वर में जोड़ना, जुड़े हुए जीव को परमेश्वरमय बनाते हुए, परमेश्वर के विधान में रखते हुए, यानी कभी उदारता कभी कठोरता बरतते हुए परमेश्वरमय बनाए रखना, ताकि जब परमेश्वरमय रहते हुए शरीर छोड़ेगा तो शरीर तो पंच भौतिक में जाएगी, लेकिन इसमें का रहने वाला जीवात्मा सीधे परम धाम अमर लोक परमेश्वर के पास जाएगा। ये ड्यूटी हम लोग करने में लगे हैं। आप भोग की सामग्री जुटाने में लगे हैं, हम लोग परमेश्वर के रहते हुए परमेश्वर का जीवों को बनाने में लगे हैं। अंतर ये है, धरती के बाहर आप हैं कि हम हैं, जरा बता दीजिए।
हम लोग देख रहे हैं कि भौतिक सामग्री के लिए जिसके लिए आप अपना जीवन बेचे हैं, गृहस्थ माने भोग्य सामग्रियों के लिए जीवन बेचना, नौकरी माने पैसा के लिए जीवन बेचना, बिजनेस व्यापार माने पाप कुकर्म से पैसा वसूलने के लिए जीवन बेचना, खेती बाड़ी माने पेट के लिए जीवन बेचना, अन्न के लिए जीवन बेचना, यानी भोग के लिए जीवन बेचना। हम लोग देखते हैं कि जीवन क्यों, हमको क्या गरज पड़ी जीवन बेचने की? जिसका जीवन है उसी से जोड़ दे, परमेश्वर का जीवन है उसी से जोड़ दे, उसी के अनुसार ले चले। तो ये जो भोग्य सामग्री है वो मजबूरन हमारे पीछे आएगी, हम परमेश्वर में लगे रहेंगे, तो हम अपने मंजिल में लगे रहे, जो हमारे जीवन का मंजिल है परमेश्वर, और आप भोग में जीवन बेच दिए, तो भोग में नहीं मिल रहा है आपको। भगवान तो छूटे गया भोग के पीछे, भोग भी नहीं है। लोगों का भगवान तो है ही है, भगवान तो है ही है हम लोगों के पास, अरे भोग वो हम ही लोगों के पीछे दौड़ कर आ रहा है। क्यों? भगवान जो मायापति है, तो माया ठहरेगी कहाँ? हर स्त्रियां ठहरती हैं अपने पति के पास, माया लक्ष्मीनिया घूरेगी चाहे फिरेगी, कहीं ठहरेगी तो अपने पति भगवान जी के यहाँ ना। तो जब भगवान जी हमारे पास है तो लक्ष्मीनिया हमारे पास दौड़कर भाग कर आएगी। लक्ष्मीनिया के पीछे हमको भागना पड़ेगा? अरे खुद भागकर मेरे पीछे आएगी। तो एक ही साधे सब सने, हम साधे भगवान को और लक्ष्मीनिया पीछे पीछे सद रही है, और आप लोग भगवान छोड़े भोग के पीछे, और भोगू भाग रहा है। दरिद्री छाई हुई है, दो चार को पीछे पूछ नहीं हो गई, रानी मक्खी आ गई, और दो चार को बच्चे हो गए, जीवन बर्बाद कर दिया, पाप कुकर्म कराने लगे सब। हम लोग के पीछे देखिए ना, सैकड़ों चल रहे हैं, सैकड़ों चल रहे हैं, कहाँ चिंतन है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएगा? लाखों रुपए, लाखों हर साल हम लोग उड़ा रहे हैं, पर्चा पंपलेट बुकलेट किताब में, आओ आओ ये तेरा घर है, असली घर है, यहाँ तेरा मोक्ष है, आओ छोड़ो जीवन को, आओ आओ। आप क्या तक कमाइए कर रहे हैं, अगला बच्चा अभी नहीं, दो के बनी दो के बाद कभी नहीं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। अरे ऐसे जीवन को तो चुल्लू भर पानी भी व्यर्थ है डूब कर मरने के लिए। नाक दाब कर मर जा, चुल्लू भर पानी बर्बाद मत कर। जब तेरा जीवन अगला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं के लायक है, तो तुम धिक्कार है तुम्हारा जीवन। अरे हम लोगों को देख, सैकड़ों पीछे नाच रहे हैं, आप तब भी आजा आजा। अरे तू नहीं जाता है, तुम पापी कुकर में, तुम मैं डालने फंसा है, क्यों नहीं निकलता है? आज तेरा परवरिश हम करेगा, हम तेरे को खाना रोटी कपड़ा मकान सब देगा, खाली तू ईमान सच्चाई परमेश्वर को अपना ले। आज तेरे पीछे परिवार है वो भी लेते आ, तेरे पीछे 150 का समाज है वो भी लेते आ। हम तेरे को देखेगा, न झूठ बोलने देंगे, न रोटी कपड़ा का चिंतन होने देंगे, न पाक कुकर्म करने देंगे, शान का जीवन जी, और मोक्ष भी सामने रिजर्व रख। जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति, आई रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान पीछे पीछे रहती है फिरते फिरते। ऐसा जीवन क्यों न जिया जाए, ऐसा जीवन क्यों न जिया जाए? तो पापी कुकर्मी और गंदे नाले के कीड़े को गंगा जल में रखिएगा तो वो छटपटाने लगेगा। वही हालत आप गृहस्थों का है। पतित घृणित जीव, परमेश्वर अच्छा लगेगा? भोग चाहिए, भोग, बीबी बच्चा चाहिए, बीबी बच्चा। और बीबी बच्चा नहीं रहेगा तो नाश में कौन ले जाएगा? बीबी बच्चा नहीं रहेगा तो नाश में कौन ले जाएगा? इसलिए हम वो क्यों छोड़ दे? परमेश्वर तो घर से तो बाहर निकाल देगा, अमरत्व दे देगा, सच्चिदानंद दे देगा, परम शांति परम आनंद दे देगा। वो क्या होगा? वो तो नाश चाहिए, नाश चाहिए, भोग चाहिए, भले नाश में जाएंगे। तो यही हाल है। अरे
खाओ पियो, मौज मना, जीते जी तू भाड़ में जा। हम लोग तो उन जीवों के लिए हैं जिनको सबस हम लोग एक पारा पूरा जीवन वाले हैं, संपूर्ण जीवन वाले हैं। कहना थे कौन आश्रम वासियों को कि पेट पालने के लिए आया है, 10-12 साल का 11 साल का आश्रम है। देख लीजिए क्या है, सैकड़ों हजारों वर्ष का एलिजपुर गांव है यहाँ, रैसड़ा गांव है यहाँ, अनसरुआ गांव है टिकरिया यहाँ। चारों तरफ देख लीजिए ना, 100-200 आदमी के बैठने का शुरू जगह नहीं होगा कहीं। कोनो के दरवाजे पे इतना 10 गो आदमी लेकर 4 दिन रहने लगे थे घर में, ऐसा फुसफुस होने लगा, इससे घर कोई काम नहीं है। इधर ही डेरा डाल दिया है, इधर नहीं रहा है, कहाँ से आएगा, इतनी महंगाई आई है। यदि समझा दे कि हमको जाना नहीं है तो कहीं बाहर बुलावा पर चले जाएंगे, झूठे टेलीग्राम आ जाएगा, कहीं से टेलीफोन आ जाएगा, उस दोनों पर आदमी सब लोग निकल जाएंगे, घर में से जा रहे हैं किसी के यहाँ ब्याह शादी में, छुट्टे चले जाएंगे। अरे जब घर में ताला लगाएंगे तो मेहमान रिसीव करेंगे घर। ये गृहस्थी है और ये आश्रम है। अभी सैकड़ों आदमी वहां से आते हुए दिखाई दे, यहाँ का बच्चा यदि जान जाएगा कि वो आश्रम में आ रहे हैं रहने के लिए, तो यहाँ के बच्चे नाचने झूमने लगेंगे कि आज इतने लोग आश्रम में आ रहे हैं। अरे अब रहो ना अपने घर, जितना दिन चाहते हो, कौन पूछता है? पूछेगा उस दिन क्यों भाई कोई तकलीफ है, क्या आप जा रहे हैं? इस जीवन को जरा सोचिए ना, क्या है जीवन ही जीना है तो भरपूर भरा पूरा जीवन क्यों नहीं, संपूर्णत्व का जीवन क्यों नहीं? ये भोग व्यसन पापी कुकर्मी भी कहलाए, भोग भी न मिले, अभोगी व्यसनी कुकर्मी भी कहलाए, धरती के भार बने। क्या इससे भी बढ़कर कोई पाप कुकर्म का धरती भार समझे? गृहस्थ मैंने धरती का भार है कि नहीं, भैया क्या समझिए? गृहस्थ मैंने सीधे धरती का भार। कैसा भार? पापी कुकर्मी का भार। हर गृहस्थ मैंने पापी कुकर्मी, धरती का भार। कैसे पापी कुकर्मी? भगवत विमुख होना पाप कुकर्म है। यदि महाराज गृहस्थ में है कि वही तो हमारा प्रश्न था, घर में रह करके भगवत से अनुराग हो तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि घर में रहने वाले को भोग से अनुराग होगा कि भगवान से होगा? यदि भोग नहीं तो घर कैसा? जो भगवान से अनुराग करना है तो घर कैसा? जहाँ भगवान है वहां घर नहीं है क्या? यहाँ रहने वाले लोग, घर नहीं है क्या?